ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th क्लास की साइंस के आंसर की। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, वृषण उत्पन्न करते हैं शुक्राणु। मानव स्त्रीलिंग क्रोमोसोम है XX, सी ऑप्शन। चलते हुए वाहन की गति को कम करने वाला बल होता है घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण अधिक होता है दोनों सर्पी और लौटनिक घर्षण दोनों से। पृष्ठ को खुरदरा करने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर्षण बल अधिक हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, सी। छठा, सर्पिक घर्षण से स्थैतिक घर्षण जो है हमेशा कम होता है। क्या घर्षण को शून्य किया जा सकता है? नहीं, घर्षण को शून्य नहीं किया जा सकता। संपर्क बलों के 2 उदाहरण दो। मांसपेशीय बल और घर्षण बल जो है वो संपर्क बलों के उदाहरण हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। मादा लिंग हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। गौण लैंगिक लक्षण क्या हैं? उदाहरण दीजिए। ये लक्षण लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, जैसे लड़कियों में स्तनों का विकास होना और लड़कों में दाढ़ी और मूंछ का आना। गुरुत्व और गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। और विश्व की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को के ऊपर बल लगाती है, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो पृथ्वी लगाती है उसे गुरुत्व बल, और प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर लगाती है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति में क्या अंतर है? ऋतुस्राव, जब अंडाणु निषेचित नहीं होता तो स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे हम रजोधर्म कहते हैं। पहले ऋतुस्राव को हम रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है, घर्षण बल किसे कहते हैं? जब एक वस्तु गतिशील हो तो सदैव गति के विपरीत एक बल लगता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 2 सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। इसके बहुत से प्रकार हैं। स्थैतिक घर्षण, जब एक वस्तु विरामावस्था से हम गति में लाते हैं तो वो स्थैतिक घर्षण है, जैसे दरवाज़ा बंद करना। विरामावस्था से, विरामावस्था में था दरवाज़ा, उसको जब हमने बंद किया तो वो स्थैतिक घर्षण है, उसे हम गति में लेकर आए। सर्पी घर्षण, जब वस्तु अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है तो उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं, यह मशीनों में पाया जाता है। लौटनिक घर्षण, जब वस्तु दूसरी वस्तु पर लोटन करती है तो उसे हम लौटनिक घर्षण कहते हैं, जैसे सड़कों पर रोड रोलर चलता है। बाल बेरिंग का हम प्रयोग करते हैं। तरल घर्षण, गैसों और द्रवों में लगने वाले बल को हम तरल घर्षण कहते हैं, जैसे हवाई जहाज में जो लगता है, हवाई जहाज के ऊपर जो बल लगता है और नाव पे जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग ऑल्सो।